तो नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप, और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मेरा पहला सवाल ये है कि आज हमने बात किया है राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर, और एक नाम बहुत ही चर्चाओं में है आजकल, नुपुर शर्मा। जो भी उन्होंने बयान दिया है उसको किस तरह आप देखते हैं और उसका क्या असर पड़ा है भारत की छवि पर? देखिए, मुझे लगता है कि बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि बात केवल नुपुर शर्मा जी की नहीं है। जिस तरह का एक माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कोई एक नुपुर शर्मा की बात नहीं है। ऐसे बयान उनके बहुत सारे नेताओं के हैं। तो मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा शिकार हुई हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और इस तरह तो समाज का भला होने वाला है ना देश का भला होने वाला है। आज उस एक बयान से हमें इंटेंशनली जो हमारी अपनी इमेज का, अपने इंप्रेशंस का नुकसान हुआ, व्यापारियों का व्यापार का नुकसान हुआ, तो मुझे ये लगता है कि इससे देश मजबूत नहीं होगा, इससे देश आगे नहीं बढ़ने वाला। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक लेसन है, अगर उसको लेसन की तरह लें, और कम से कम हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उस ताने बाने को ना छेड़ा जाए, इस देश को देश बना रहने दीजिए। जी, मेरा अगला सवाल वो है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है कि दिल्ली में आपकी सबसे पहले सरकार बनी थी, और ये सवाल बार बार खड़ा किया जाता है कि दिल्ली कैबिनेट में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात और सच है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर लगातार महिला रही हैं, वो आम आदमी पार्टी से रही हैं। पहले वंदना जी थी, अब लगातार उसके बाद राखी बिरला जी हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी से पहले कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन और बढ़ना चाहिए, और मैं इसका हमेशा पुरजोर हिमायती रहा हूँ। तो धीरे धीरे इस स्टार्ट में हम सब लोग ये कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का हो। जी, तो एक आप कह रहे हैं कि कलेक्टिवली सभी को महिला रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, उन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। किस तरह आप इसको देखते हैं? क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है, या फिर क्या आप इसको देख रहे हैं? ये देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो देखिए, हम सब लोग फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में लोग हैं, सत्येंद्र कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग नहीं है। एक अच्छे फेमस आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर के अपना सारा काम धंधा छोड़ करके और वो पार्टी में आए, चुनाव लड़े, लोगों ने चुनाव जिताया और लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक पे लोग विदेश से आकर रिसर्च कर रहे हैं। आज जो हमने बिजली फ्री देने की कोशिश की उन तमाम लोगों को जिनके पास वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको दिए। तमाम आर्किटेक्ट सत्येंद्र जैन रहे। आज सबको पता है कि कुछ नहीं है। ये बात आज से नहीं, 2014 से चल रहा है। लेकिन आप पॉलिटिकल वेंडेटा लेते लेते एक्सटेंट तक पहुंच जाएंगे, फिर कोई सामान्य आदमी पॉलिटिक्स में आने से डरेगा। कोई अच्छा जिनका काम धंधा है वो छोड़कर पॉलिटिक्स में आने से डरेंगे, क्योंकि कमियां चाहे कहीं भी निकाल सकते हैं। आप सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ लॉज है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के वेंडेटा पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स का नुकसान होता है, काम करने वाले लोगों का नुकसान होता है, और फिर एक मैसेज जाता है कि पॉलिटिक्स चोर उचक्के धूर्त लुटेरे उन्हीं का है, अच्छे लोग आएंगे तो शिकार होंगे। तो मुझे लगता है इससे पॉलिटिक्स का नुकसान हो रहा है, और इस तरह के ऑनेस्ट लोग, इस तरह से कट्टर जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बड़ी देशभक्ति। और क्या है कि आपने अंतिम व्यक्ति के लिए हेल्थ सॉल्यूशन दे रहे हैं और फ्री सॉल्यूशन दे रहे हैं, यही तो देशभक्ति है। केवल भारत माता की जय कहे तो देशभक्ति हो जाएगा, और फिर उसी भारत माँ के बच्चों को तुम बांटो, उसको लूटो, उसको परेशान करो। तो मुझे ये लगता है कि इससे पॉलिटिक्स का भी नुकसान होता है। उन तमाम लोगों को जो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करें, वो लोग फिर पॉलिटिक्स आने से डरेंगे। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एमसीडी चुनाव दिल्ली में सामने आने वाले हैं। आपने दिल्ली में सरकार रिटेन की, इसके बावजूद एमसीडी में पिछली बार भाजपा ने बहुमत हासिल की थी। क्या इस बार आप उनके गढ़ को तोड़ देंगे और आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी सरकार बना पाएगी? ये तो बीजेपी ने प्रूव कर दिया है कि हम उनके गढ़ को ख़त्म कर देंगे। हम पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे एमसीडी के चुनाव के अलग तरह के अपने स्ट्रैटेजीज होते हैं। हम पहली बार लड़ रहे थे, हम नहीं समझ पाए थे, लेकिन 5 साल इस तरह से लोगों को परेशान किया कि आम आदमी पार्टी एक नेचुरल ऑप्शन थी और पूरी तरह से बीजेपी खत्म हो जाती। क्या उन्होंने चुनाव ही टाल दिया। अब तो यही तय नहीं है कि चुनाव कब होगा, वो तो इंतजार कर रहे हैं कब दिल्ली की जनता फिर शायद खुश हो जाए, हम चुनाव लड़ लें। अभी देखिए, अब नए एलजी साहब आए हैं, अब नए एलजी साहब जो सरकार का काम है वो खुद करने लगे हैं। तो ये तमाम तिक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मैं नहीं, ये भाजपा ही मानती थी कि आम आदमी पार्टी अगर इस बार चुनाव हुआ तो बीजेपी का जो यहाँ पर साम्राज्य रहा है 20 साल का, वो साम्राज्य खत्म हो जाएगा।
तो विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा जी को। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।